अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो है जी भाई योगी आदित्यनाथ जी की ठग लाइफ है, हम देखेंगे। तो भाई योगी आदित्यनाथ की जो ठग लाइफ है वो कैसी है और कैसे आगे बनने वाली है और वो किस किस्म के लोग इंसान है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट पे देंगे रिव्यू। इससे पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी अच्छी राय का इजहार ना देना भूलिएगा। तो वीडियो को करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। योगी जी का तो अलग स्टाइल है। सर, जो बात हो रही थी संविधान का दिवस मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस में, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नया आता है उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है, बहुत जल्दी उनको सुधारना पड़ता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शाहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने, दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संतों को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। योगी जी, मैं जावेद हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्य नगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। योगी जी, आप 5 टर्म सांसद, पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए। आप परिवर्तन रैली की जो पोस्टर हैं उसमें आपका तस्वीर नहीं, इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको उसमें नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है।
है। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं। आपको क्या लगता है, हम लोगों के आने के बाद भी अगर राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत बेकार है, व्यर्थ है। उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या और रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेट्समेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। तो इसी आपत्ति नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। सो गाइस, वीडियो पर रिएक्शन किया तो भाई योगी जी की नैनो जो भी अपनी पॉलिटिक्स लाइफ थी, उनकी ठग लाइफ थी, उसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वाकई यार योगी जी का जो स्टाइल था बोलने का और क्वेश्चन आंसरिंग का जो सिस्टम था वो वाकई ओवरऑल गुड था। लेकिन यार मुझे एक बात समझ में आई है कि योगी जी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो उन बातों के खिलाफ है जो कि वो करते हैं। कि योगी जी ने कहा कि मैं अब हाईवे बना रहा हूँ, यानी कि लोगों के लिए अच्छाइयाँ तलाश कर रहा हूँ। उनके यानी कि उनके जो घर के मामलात हैं उनसे यानी कि हट के अपने देश के बारे में बहुत सारे काम करवा रहा हूँ। और दूसरी बात ये भी सीखने को मिली कि यार योगी जी अपने भेदभाव खुद करते हैं, अपने बारे में खुद अपना जो भी सिस्टम है, अपनी पॉलिटिक्स को, सियासत को वो साथ साथ लेकर चलते हैं और लोगों की भलाई के लिए वो सब काम कर रहे हैं। तो वाकई यार योगी इज राइट। एक भाई का कमेंट भी आया हुआ था कि योगी जी जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और राइट हैं वो अपनी जगह पर। तो वाकई यार ज़बरदस्त वीडियो मुझे तो लगी और इनके ठग लाइव भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो असद भाई आप बताएं। हाँ भाई, तो योगी आदित्यनाथ की वीडियो थी थग लाइफ जिंदगी, और ये मुझे लगता था कि पॉडकास्ट जो होता है ना उसमें इंटरव्यू दिया जा रहा था। हाँ, इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं या नहीं हैं, जो सारा कुछ उन्होंने कहा मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हो सकता। मुसलमानों की एक बात है कि वो अगर लहरा कर कहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद ये वो ऐसे अल्फाज करेंगे तो फिर तो मैं उनके साथ उनके खिलाफ होऊंगा। बट मुझे उनसे कोई मुखालफत नहीं है और उनका अपना मज़हब है और वो जी सकते हैं और हम उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं देते। अगर उनको कोई मुश्किलात आती है तो हम उसका हल भी निकालते हैं। तो योगी आदित्यनाथ वेरी ग्रेट इंसान है यार वाकई, और वो अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाते जा रहे हैं। और हर दफ़ा के उत्तर प्रदेश में ऐसी तब्दीलियां आ चुकी हैं कि योगी आदित्यनाथ के नारे बजने स्टार्ट हो चुके हैं। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है आपने कमेंट में लाजमी बता देना है, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें ताकि हमें भी पता चले कि इंडिया की पब्लिक हमें प्यार कर रही है और हम इनके साथ हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के लिए बाय बाय गाइस।